इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट के, जंगलों के? फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन। दे provide us with primary and secondary products. They are economically and environmentally beneficial for a country. जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही यूजफुल है मानव जीवन के लिए। ये प्रोवाइड करते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, और ये इकोनॉमिकल और जो इन्वायरमेंटली दोनों दृष्टि से ये हमारे देश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिट देते हैं, महत्वपूर्ण है। ओके, सो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरबंस फॉरेस्ट। Baskets, mats, toys, furniture and the artistic things are made from bamboo. Brooms are made from palm and data leaves, while cashew in are made from cashew trees. Okay. Then paper pulp is made from deodar trees and terpenite is made from cheat trees. Tea boxes, matchsticks, sports equipments, artificial fibers and filaments are also made from deodar and cheat trees. Sealing wax is used for making varnish, ink, for printing materials, for electronic devices and gramophones. अब जो सुंदरवन में जो होने वाले जो वृक्ष होते हैं उसे क्या होता है, नाव और स्टीमर बनते हैं। और ये जो बास्केट्स होते हैं जो बांस से बनते हैं, मैट्स होते हैं, टॉयज होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, एंड आर्टिस्टिक जो चीजें होती हैं, आर्टिस्टिक चीजें जैसे लाइक दिस, जो सजाने की जो चीजें होती हैं ना, वो भी इनसे बनाई जाती हैं लकड़ियों से। और जो बांस, ताड़ और खजूर के जो पत्ते होते हैं ना, ब्रूम आर मेड फ्रॉम पाम एंड डेट लीव्स। जो ताड़ और खजूर के जो पत्ते होते हैं उससे झाड़ू बनाई जाती है। वाइल, ठीक है, क्या बनाया जाता है, झाड़ू। उसके बाद क्या है बेटा, देवदार और चीड़ की जो लकड़ियां होते हैं उससे कागज बनाया जाता है, उससे मेडिसिन भी होती हैं। और चाय की जो पेटियां होती है ना, दिया सिलाई के जो डब्बे होते हैं, चाय के डब्बे होते हैं, और खेल कूद के भी जो साधन होते हैं। उसके बाद जो कॉस्मेटिक्स आइटम होते हैं उनके वो भी इनसे उस रेशे से उनके रेशों से बनाए जाते हैं। चीड़ से लासेट टेप्स्टाइन बनता है। ओके, और उसके बाद लाख का जो उपयोग होता है, सीलिंग वैक्स जो होती है, जो लाख जिसको बोलते हैं, ये पेड़ों में, ज्यादा नीम के पेड़ों में ये मिलती है। इसको वर्निश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो छपाई का जो काम होता है उसमें जो स्याही की जरूरत होती है उसमें यूजफुल होता है। एंड इलेक्ट्रिकल संसाधन जैसे ग्रामोफोन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देन है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम जंगलों का कंजर्वेशन कैसे करें, उसको सुरक्षित कैसे करें? तो मैनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर फॉरेस्ट। दे आर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। उसको कंजर्व करने के लिए उसके प्रोटेक्शन भी देने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका कटिंग डाउन अ ट्री इज फॉरबिडन, सेवर punishment will be given to those who cut trees illegally। जो मतलब बिना हिसाब के, बिना किसी संख्या में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, सबके अपने अपने मतलब के, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस पर अंकुश लगाना होगा, उस पर रोक लगानी होगी। और जो पेड़ जो गैर कानूनी रूप से काटे जाते हैं, जो व्यक्ति उसको काटता है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए। ठीक है, देन है आपका trees should be grow on wasteland and people should be motivated towards afforestation। अब क्या है, afforestation में जो पेड़ है वो किस काम आता है? पेड़ जो है वो हमारे जो जमीन की जो परत इसको उपजाऊ बनाने में बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि ट्रीज क्या है, ट्रीज के द्वारा क्या होता है, वो जो जमीन की परत को उसको पकड़ के रखता है, जिससे कि लोगों को इस बारे में बढ़ावा देना चाहिए कि लोगों को भी बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए और उसको
काटने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। फिर आपका जो सोलर एनर्जी है, फिर बायोगैस है, और जो आपकी विंड एनर्जी होती है, और इसके अलावा जो और भी जो अन्य जो आपके अदर जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं आपके, इससे क्या होता है, ये इसका हमें अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जो सोर्सेज है इनसे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड नहीं होता है, और इसके लिए भी लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, उसके लिए जागरूक बनाना पड़ेगा, वो इन चीजों की को यूज में लाएं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ होगा और हम भी सेफ होंगे। ठीक है। जो जंगलों में जो रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं उसका भी विकास करना चाहिए, और जंगल जो संशोधित के जो संसाधन है उसकी भी बहुत अधिक मात्रा में स्थापना करनी चाहिए, साइंटिफिक रीजन के तौर पे भी। और वनों के संरक्षण के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी को अपना फर्ज अदा करे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट वर्क है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ट्रीज अवेलेबल इन योर सिटी और विलेज एंड फाइंड हाउ यूजफुल दे आर एज मेडिसिन एंड इन योर रेगुलर लाइफ। आपको एक लिस्ट बनानी है, इसमें लगभग 10 पेड़ों के नाम लिखने हैं, और इन जो पेड़ हैं वो किस लिए हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और दवाइयाँ बनाने में, या फिर हमें किस टाइप से वो पेड़ों को हम यूज करते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ में जो जंगली के जो जीवन है ना, उनके वन्य जीवन, मतलब जो जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, उनके क्या रिसोर्सेज हैं। So the wildlife of India is different and varied. Different species of birds and animals from all over the world are there in India. The variety of wildlife is found in India increases the natural beauty of the country. अब जो भारत में जो ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो वेराइटीज हैं वाइल्ड लाइफ की, ये इससे क्या होता है हमारे देश में कि मतलब उसको एक अनोखा बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का हमें अनुभव मिलता है। डिफरेंट टाइप्स की प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। अब ये जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस डिफरेंट टाइप्स के जो जीव जंतु और अनेक प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनकी प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती हैं। भारत का जो डिफरेंसेस हैं, मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो प्राणी यहाँ पाए जाते हैं, वो जीवन की प्रकृति को अनुपम सौंदर्य प्रदान करते हैं, क्योंकि इसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे देश और हमारी प्रकृति की सुंदरता का एग्जाम्पल है। ठीक है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला एंड असम। इट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑफ इंडिया। दे आर यूज्ड टू कैरी वुड एंड अदर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉरेस्ट्स। अब क्या है बेटा, कर्नाटक, केरल, असम में ये जो हाथी हैं ये बहुत अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो हाथी है वो क्या है, हाथी जो है सस्तन प्राणी है, जो जंगलों में लकड़ी हटाने, माल सामान को लाने और ले जाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। The one-horned rhinoceros is found in India is a unique animal. They are found in Maharshi area of Assam and West Bengal. अब ये जो एक सिंह का जो गेंडा होता है ना, एक विशिष्ट प्राणी है। ये असम और जो पश्चिमी बंगाल का जो दलदल वाला जो एरिया होता है ना, जो फील्ड, वहां पे ये लोग पाए जाते हैं। देन है आपका द वाइल्ड एज द फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड द कैमल इन द डेजर्ट एरिया। जैसे जो कच्छ का है एक मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पे मोस्टली क्या पाया जाता है, इनमें ऊंट दिखाई देता है, क्योंकि ये क्या है, रन ऑफ कच्छ क्या है, यहाँ पे हमेशा रेत भरी होती है, यहाँ पे मोस्टली इन एरिया में कैमल पाया जाता है। बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया। एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट्स ऑफ गुजरात। अब ये जो दोनों हैं, बोथ फॉरेस्ट्स जो हैं, लायन और टाइगर जो है, ये विश्व भर में इसकी कितनी है, 8 जातियां हैं, इसमें से ये एक है। और बाघ जो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के हिमालय के विस्तार में ये जो रॉयल टाइगर है वो पाए जाते हैं। देन है आपका
both lions and tigers are found in India. Asiatic lions are found the Gir forest of Gujarat. लायन और टाइगर तो पूरे भारत में पाए जाते हैं दोनों, लेकिन जो एशियाटिक लायंस है वो गिर के फॉरेस्ट में गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, देन है आपका द टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल। The tiger of West Bengal, Royal Bengal tigers are the 8 species of the world. 8 species of the world. Tigers are found in Madhya Pradesh, West Bengal, Uttarakhand and in the some areas of the Himalaya. जो टाइगर है जो रॉयल टाइगर्स होते हैं ये मोस्टली वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ इनकी जो 8 प्रजातियां हैं ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती हैं। टाइगर्स जो है मोस्टली मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और इन सभी जो जंगली जो पहाड़ों के नजदीक जो एरिया है उसमें पाए जाते हैं। देन है आपका तिब्बतन बियर्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड इन द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ द गुजरात। जो तिब्बतन बियर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो गुजरात के डेडियापाड़ा के जंगलों में दिखाई देते हैं। ठीक है, देन है आपका द लियोपार्ड, हैनास, ब्लू बुल, वुल्फ, ब्लैक बक, डियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन इंडिया। इसके अलावा चीता, लकड़बग्घा, नीलगाय, तेंदुआ, कलियार, मृग, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये भी भारत में पाए जाते हैं। देन है आपका द लंगूर, गिबन, हुलॉक and baboon are the different species of monkey found in India. इसके अलावा जंगलों में लंगूर, गिबन, हुलॉक और मांकड़ा आदि बंदरों की जातियां भी पाई जाती हैं। देन है आपका a variety of birds are also seen in India. The duck, eagle, parrot, common मैना, pigeon, मैना, etc. are the various species of bird found in India. Among the most famous birds, the peacock, national bird, is the most beautiful bird of all. Its attractiveness is due to its beautiful feathers. जो अब जानवरों की प्रजातियां तो पाई जाती है, इसके अलावा बहुत सारी पक्षियों की भी यहाँ पे वैरायटीज इंडिया में देखने को मिलती है, जिसमें कि आपका डक है, एगल है, पैरोट है और मैना है। ये सारी जो जब पक्षी हैं वो बहुत अधिक संख्या में भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की जो प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ये बहुत ही सुंदर है और इसकी जो सुंदरता है वो क्यों है? क्योंकि इसके पंख जो रंग बिरंगे पंख उसके कारण ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा जो कच्छ के बड़े मरुस्थलीय कादर कीचड़ का जो ढेर बनाकर सुरखार पक्षी भी अंडा देते हैं। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपके बहुत सारे बर्ड जो हैं यहाँ पे रहते हैं और दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, देन है आपका क्रेन्स 1.5 मीटर टॉल एंड द ग्रेट इंडिया बस्टर्ड which is the heaviest bird of India are the other active birds of India, the ruddy, shelduck, sarkhep, lazier, eggs in their sands of run of Kutch. The Keoladeo bird sanctuary of Rajasthan, the world's biggest sanctuary where almost 2.5 lakh birds are found. The Nal Sarovar of Gujarat is famous for birds which migrate from all over the world. अब जो कच्छ के जो बड़े जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया है, जो कच्छ के जो बड़े मरुस्थलीय कादर कीचड़ का जो ढेर है वहां पे जो पक्षी अंडा देते हैं। राजस्थान के जो विश्व प्रसिद्ध जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे 2.5 लाख से भी ज्यादा पक्षी निवास करते हैं। और तो गुजरात का जो नाल सरोवर है ना, यहाँ पे देश विदेश के पक्षी यहाँ पे आते हैं भ्रमण करने, मतलब एक समय में, जिसके लिए ये नाल सरोवर झील है बहुत ही फेमस मानी गई है। देन है आपका fish various kind like the mackerel, lobster, Bombay duck, pomfret, herring, salmon, shark, dolphin, etc. are found on the eastern and western seacoast of India. इसके अलावा भारत के पूर्व पश्चिम सागर के किनारे
मैकरल, झींगा, बुमला, पोर्मफ्रेट, हेरिंग, समान, शार्क, डॉल्फिन ये सारी मछलियां भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ओके, देन बेटा ये आपका है सेंचुरी ऑफ इंडिया। सेंचुरी, देयर आर 490 सेंचुरीज एंड 89 नेशनल पार्क इन इंडिया। सेंचुरीज क्या होती है? सेंचुरी वो प्लेस है जहाँ पे जो जंगली जानवर, पशु पक्षी जो होते हैं बिना किसी डर के आ जा सकते हैं। वहां पे उनकी पूरी सुरक्षा दी जाती है, उनकी सेवा की जाती है, वो प्रजनन के माध्यम से अपनी प्रजातियों को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम में आपको नेशनल सेंचुरी कौन से हैं, किस स्टेट में है और यहाँ पे कौन से बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं इसके बारे में बताया गया है। ओके, तो आप इसको भी लर्न करना, इससे इम्पोर्टेंट। ओके, काजीरंगा असम में है, हिपोपोटामस वाइल्ड बफेलो, एंड रन ऑफ थार में राजस्थान, वुल्फ रन, कैट ऑफ रन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे टाइगर स्टेट। एंड गिर नेशनल सेंचुरी गुजरात में, लायन, लियोपार्ड, चीतल एंड स्पॉटेड डियर। देन वेलवादार नेशनल पार्क में गुजरात में, ब्लैक बग, खादम्बोर, वुल्फ, ब्लू बुल, नीलगिरी। ठीक है, इस टाइप से आपके और भी दिए गए हैं, आपको इसको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट है आप प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको प्रिजर्व कर सके, उनको कंजर्व कर सके, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज? मरली 2% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। Polluted and poisonous water released from industries and rapidly polluting the underground water. This is posing of tremendous danger for all life from as well as the environment. Thus, alternative means to reuse polluted water must be discovered. School and college curriculum must include forest development related content to inculcate awareness among students. Similarly, measures must be taken to protect forests from forest fires and minimize loss of life and property. अब जो पानी जो है ये हमारे राष्ट्र का एक बहुत ही नेचुरल इम्पोर्टेंट सोर्स है, रिसोर्स है। और जो मनुष्य के जो पीने के लिए जो पानी है ना, वो पृथ्वी की सतह पे ओनली 2% से भी कम बचा हुआ है। इसका जो मेन रीजन है वो क्या, जो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स जो छोड़े जाते हैं ना, वो पानी में जाके मिक्स हो जाती है, जिससे कि पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। और इससे जो जहरीली गैसें जो होती हैं, कचरे जो होते हैं, ये सब मिलके क्या करती है, हमारी जो भूमि है, जो हमारी जो जमीन है, उसको भी पॉल्यूटेड करती है, हमारी अर्थ को भी पॉल्यूटेड करती है, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है। इससे क्या होता है, जो जीव की सृष्टि है, जो मानव का जो जीवन है और जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी गंभीर, हमारे लिए तो है ये एक समस्या बहुत गंभीर, पर जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, इन सब के लिए भी बहुत गंभीर समस्या पैदा हो रही है। इंडस्ट्रीज में जो पॉल्यूटेड जो वाटर होता है, उसको हमें उसके लिए क्या करना, उसको इस तरह से यूजफुल के लिए कुछ ऐसा टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे कि इसका फिर से मतलब इसका यूज हो सके। ये उसके जो मतलब वेस्टेज वाटर है वो पानी में ना मिक्स हो, उसको रिड्यूस किया जा सके उपयोग में लाने के लिए, इस तरह से कुछ टेक्निक बनानी पड़ेगी। एंड जो स्कूल्स कॉलेज में भी इसको भी हमें क्या एक करिकुलम बनाना चाहिए कि इस टॉपिक्स को भी स्कूल में पढ़ाना चाहिए और उसके बारे में बच्चों को समझाना चाहिए, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड वाटर सेविंग के बारे में। ओके, और जो आग के कारण जो जंगलों का विनाश ना हो, इसके लिए भी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। ओके, देन है आपका मिनरल्स एंड नेचर्स गिफ्ट्स टू मैन। इट इज अवेलेबल इन लिमिटेड quantities and so must be utilized judiciously. Alternative means to conserve and preserve minerals must be found. Motivation should be provided to reuse minerals rapidly. अभी क्या है बेटा, जो मिनरल्स हैं ये क्या है, ये प्रकृति के द्वारा हमें गिफ्ट दिया गया है, ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। अब उसका जो हमें किस ढंग से यूज करना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत ही सोच समझ के इसका उपयोग करना चाहिए। और इसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको
मतलब उसको और भी अच्छे ढंग से उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई अच्छी तरकीब ढूंढनी चाहिए। और मिनरल्स जो रिसोर्सेज हैं उसको हमें अनेक मतलब उसको हमें बार बार उपयोग करने की भी ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे कि हमें वो रिड्यूस होकर उसको यूज में हम ला सके, उसका थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो पार्ट। देन है आपका कंटिन्यूअस डिफॉरेस्टेशन एंड इंडिगेट मैनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अब आपका जो कंटिन्यूअस डिफॉरेस्टेशन है हैज endangered many species of wild animals. In fact, the certain species of extinct in the some forest areas. Birds and animals are poached for their skin, feather, bones, horns, teeth, meat, and even meat. Illegal and merciless killing of wild animals must be controlled. Citizens must be aware of the importance of wild animals. Correct information about the environment, foresters, flora and fauna should be provided to people. Sanctuaries and national parks should be developed. अब जंगलों के जो विनाश होता जा रहा है जिससे कि जो जंगल के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के जो प्राणी वो बहुत ही संकट में आ रहे हैं। और जो कुछ प्रजातियां हैं उसकी जो कुछ विस्तार में वो भी लुप्त होती जा रही हैं क्योंकि जंगल कट रहे हैं। जो उनकी प्रजातियां थी वो लुप्त होती जा रही है, दोबारा उसको देखने को नहीं मिल रहा हमें। पशु पक्षियों के मांस, पंख, हड्डियां, सिंग, दांत, इन सभी को जो लोग यूज करने के लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका शिकार करते हैं, उनको मार डालते हैं। इसके लिए भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इन पशु पक्षियों को कोई भी गैर कानून ढंग से इनका व्यापार करने के उद्देश्य से इनको ना मारे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देश के नागरिकों को पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट और जो हमारा जो फॉरेस्ट है और जो वहाँ के रहने वाले जो सारे जो जीव जंतु हैं वहाँ से रिलेटेड उनके महत्व के विषय के बारे में भी हमें उनको बताना चाहिए। और जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क की भी अधिक से अधिक स्थापना और से अधिक उसको बनवाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। ओके, देन लास्ट है आपका पीपल शुड बी मेड अवेयर फॉर वाइल्ड लाइफ थ्रू नेचर एजुकेशन कैंप। इसके अलावा पीपल को जो लोग हैं पीपल हैं उनको अवेयर, उनको जागरूक बनाना चाहिए लोगों को वाइल्ड लाइफ के लिए और नेचुरल और प्रकृति से यानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उनको हमें एजुकेशन कैंप भी लगवाना चाहिए ताकि वो लोग सजग हो सके, सतर्क हो सके कि किस तरह से इन्वायरमेंट को सेव किया जा सकता है। अगर इन्वायरमेंट सेव होगा तो जंगल भी सेव होगा, वहाँ के पशु पक्षी प्राणी भी सेव होंगे और मानव जीवन तो ऑलरेडी सेव होगा। ओके बेटा, नाउ एंड दिस चैप्टर।